राधे। चाहे स्वर्ग की कामना तुम्हारे अंदर है, तुम स्वर्ग चाहते हो, अपवर्ग मोक्ष चाहते हो, कुछ भी चाहो, जो तपस्या का फल होता है, जो योग का फल होता है रिद्धि सिद्धि, जो कर्म का फल होता है स्वर्ग, जो ज्ञान का फल होता है मोक्ष, किसी भी कामना से तुम भक्ति करो, स्वर्ग की कामना से, मोक्ष की कामना से, सिद्धि की कामना से भक्ति तुम कर सकते हो, समस्त कामनाओं से भक्ति कर सकते हो। लेकिन हमें एक बात समझे रहना है। हमारे श्री महाराज जी कहते हैं कि हमें कामनाओं से भक्ति नहीं करनी, निष्काम प्रेम करना है। अपने सुख के लिए हमें भगवान से प्यार नहीं करना, भगवान और गुरु के सुख के लिए हमें उनसे प्रेम करना है। जो निष्काम प्रेम करता है वही सर्वोच्च सीट प्राप्त करता है। आप कहेंगे कि अगर हम अपने सुख की कामना नहीं करेंगे तो हमें फिर कभी सुख नहीं मिलेगा। अरे जो निष्काम प्रेम करते हैं उनको तो भगवान अधिक प्यार करते हैं, उनको सर्वोच्च कक्षा का आनंद मिलता है। असली प्रेमी तो वही है जो निष्काम प्रेम करे। प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत। एक बार द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक पंखा झल रहा था। तो पंखा झलते झलते उसने जब भगवान श्री कृष्ण को देखा तो आंखों में आनंद के आंसू भर गए, प्रेम समाधि होने लगी। तो दारुक ने तुरंत अपने आप को धिक्कारा, धिक्कार है मुझे कि मैं अपना सुख लेने लगा। अरे इससे तो स्वामी की सेवा में रुकावट हो गई। आंखों में जब आनंद के आंसू भर गए तो भगवान का दर्शन ठीक से नहीं हुआ, तो पंखा भी रुक गया, क्योंकि प्रेम समाधि भी होने लगी थी। यानी हमें निष्काम प्रेम करना है, और जो निष्काम प्रेम करते हैं ना, उन्हीं के लिए भगवान ने भागवत में कहा कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निरवैरम समदर्शनम अनुव्रजाम्य हम नित्यम पूये ये त्यंघ्रिरेणु भी। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 16वां श्लोक। जो निरपेक्ष हैं, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते, शांतम सदा शांत स्वभाव जिनका रहता है, निर्वैरम जो किसी से बैर भाव नहीं करते, समदर्शनम जो समदर्शी होते हैं, अनुव्रजाम में हम नित्यम मैं नित्य उनके पीछे पीछे चलता हूं। क्यों? उनकी रक्षा करने के लिए? नहीं नहीं, रक्षा तो मैं उनके हृदय में बैठकर ही कर लेता हूं। उनके पीछे पीछे तो इसलिए चलता हूं कि उनके चरणों की धूलि उड़े, मुझ पर पड़े तो मैं पवित्र हो जाऊं। इसी प्रकार से समस्त स्थानों में भक्ति, आप कहीं भी भगवान की भक्ति कर सकते हैं। कर्म कांड में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी यज्ञ करने लगे, कहीं भी आप जो है अनुष्ठान करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, उसमें तो विधि विधान है।
लेकिन भक्ति में इतनी सुलभता है कि समस्त स्थानों में आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। न देश नियमस तस्मिन न काल नियमस तथा नोच्छिष्टादौ निषेधोस्ति श्री हरेर नाम निलुब्ध के। जो भगवान के नाम का लोभी है, यानी जो भगवान के नाम से प्यार करता है, यानी जो भक्ति करता है, न देश नियमस तस्मिन, उसके लिए स्थान का कोई नियम नहीं। कहीं भी बैठकर भक्ति करो, मंदिर में बैठकर भक्ति करो, आपकी इच्छा है, वृंदावन में बैठकर करो, मगहर में जाकर भक्ति करो, लैट्रीन में बैठकर भक्ति करो, बाथरूम में बैठकर भक्ति करो, मैखाने में बैठकर भक्ति करो, सब जगह भक्ति कर सकते हैं, स्थान का कोई नियम नहीं। क्योंकि भगवान तो सर्वव्यापक है ना, सब जगह तो वो रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि बाथरूम में या मैखाने में भगवान नहीं रहते। प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह समान रूप से हैं। साकार रूप में भी ध्यान दीजिए, निराकार रूप में तो भगवान सब जगह व्याप्त हैं ही, साकार रूप में भी भगवान सब जगह व्याप्त हैं। इसको थोड़ा गहराई से समझिए। जैसे बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र सैकड़ों शरीर धारण कर लेते हैं ना, अपने सैकड़ों रूप बना लेते हैं, नारद जी वगैरह, ऐसे ही भगवान भी बना लेते हैं। अनंत रूप से साकार रूप में वो सर्वव्यापक हैं। जैसे सौभरी मुनि ने मानधाता राजा की लड़कियों से शादी करने के लिए अपने 50 रूप धारण कर लिए, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने 8 तो उनकी पटरानियां थी ना, उनको छोड़िए, 16,100 रानियों से जब एक साथ विवाह किया तो अपने 16,100 रूप बना लिए और नारद जी को दिखाए। क्योंकि नारद जी के मन में ये जिज्ञासा थी कि भगवान ने 16,100 रानियों से, लड़कियों से विवाह किया है, राजकुमारियों से विवाह किया है, सबके साथ वो कैसे रहते होंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को दिखाया, देखो 16,100 रानियों के लिए मैंने इतने महल बना दिए और उतने ही शरीर बना लिए, सबके साथ अलग अलग महलों में रहे। वो जो 8 पटरानियां थी उनके साथ भी 16,108 रूप। तो आप लोग कहेंगे दीदी, जैसे सौभरी मुनि ने योग शक्ति से अपने 50 रूप बना लिए, ऐसे ही भगवान भी बना लेते होंगे ना। दोनों के शरीरों में अंतर है। सौभरी मुनि या कोई भी ऋषि मुनि जो अपने कई रूप बना लेते हैं, तो उनको तो शरीर बनाना पड़ता है। वो कहलाता है काय व्यूह देह। और भगवान को शरीर बनाना नहीं पड़ता, नेचुरल है, पहले से ही वहां पर शरीर, वो साकार रूप में भगवान थे। और भगवान का देह जो साकार है वो कहलाता है प्राभव देह। यानी भगवान चूंकि सर्वव्यापक हैं, समान रूप से सब जगह व्याप्त हैं, इसलिए स्थान का कोई नियम नहीं कि भाई हम मंदिर में बैठकर करें कि बाथरूम में बैठकर करें, हर जगह करो भक्ति। आप संसार में अपनी स्त्री से प्यार करते हैं तो क्या स्थान देखते हैं कि कहां भक्ति करें, कहां प्यार करें? नहीं। एक मां लैट्रिन में बैठी है, बैठे बैठे बेटे का चिंतन कर रही है, मेरे बच्चे को भूख लग रही होगी, मैं जल्दी से फ्रेश हो जाऊं तो बच्चे को दूध पिलाऊं। ये देखिए, तो जैसे संसार में हम कहीं भी बैठे हों तो जिससे हम प्यार करते हैं उसका चिंतन कर लेते हैं, ऐसे ही
भगवान को आप हौवा मत बनाइए कि मंदिर में बैठकर या शुद्ध स्थान में बैठकर ही भक्ति करनी है। सब जगह भक्ति कर सकते हैं। आप लोग जो ऐसा सोचते हैं ना कि भाई तिरुपति बालाजी चलते हैं, चलो वैष्णो देवी चलते हैं, चलो बद्री नारायण तीर्थ यात्रा करने चलते हैं, क्यों? अजी वहां बड़े भगवान हैं और तुम्हारी गली के मंदिर में जो मूर्ति है वो अजी वो तो छोटे भगवान है। भगवान भी कहीं छोटा बड़ा होता है क्या? भगवान के यहां भी सही बटा होता है? अरे भगवान तो बराबर है, सब जगह एक समान रहते हैं। अजी आपको कुछ पता भी है? आप कभी गई हैं वैष्णव देवी? आप कभी गई हैं तिरुपति बालाजी? 1-1 किलोमीटर की लाइन लगी होती है दर्शन करने के लिए। अरे 1 किलोमीटर नहीं बाबा, 10 किलोमीटर की लाइन लगी हो। हम आपसे ये पूछते हैं कि आप इस बात को मानते हैं ना कि भगवान सर्वव्यापक हैं? हाँ जी मानते तो है। तो फिर तिरुपति वाले बालाजी विशेष हैं और हमारे मोहल्ले में जो हनुमान जी का मंदिर है वो विशेष नहीं है, ऐसा क्यों सोचते हैं आप? तो समस्त स्थानों में भक्ति और हर समय भक्ति। बहुत से लोग सोचते हैं हम भक्ति किस समय करें, सवेरे करें, नहा धोकर करें। ऐसा नहीं, हर समय भक्ति करनी है। जैसा कि मैंने बताया ना, संसार में आप किसी से प्यार करते हैं तो आप जैसी भी अवस्था में हैं आप हर समय प्यार करते हैं। ऐसा थोड़ी कि एक टाइम फिक्स कर लेते हैं कि उसी टाइम हम प्यार करेंगे। हर समय आप भक्ति करिए, क्योंकि भगवान ने कहा है ना निरंतर भक्ति करो। तो जब निरंतर भक्ति करनी है इसका मतलब हर समय भक्ति करनी है। ऐसा नहीं कि जी वो सवेरे ही करेंगे, सवेरे भक्ति करें कि दोपहर को भक्ति करें कि शाम को भक्ति करें कि रात को भक्ति करें। अरे जब समय मिल जाए तभी भक्ति करने बैठ जाओ। रात को 2 बजे आंख खुल गई, नींद नहीं आ रही है, बस भगवान का चिंतन करो, स्मरण करो। असली भक्ति तो वही है, स्मरण। भगवान ने गीता में बार बार कहा, अनन्य चेताः सततम यो माम स्मरति नित्यशः। गीता के 8वें अध्याय का 14वां श्लोक, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, तेषाम नित्याभियुक्तानाम, जो निरंतर मेरी भक्ति करते हैं उन्हीं का मैं योगक्षेम वहन करता हूं। अच्छा ठीक है, हम निरंतर भक्ति करेंगे, लेकिन जब हम भक्ति करें तो भगवान का ध्यान कैसा बनाएं? जैसा चाहो बनाओ, भगवान ने उसमें भी छूट दी है। भगवान का ध्यान कोई फिक्स नहीं, रूप कोई फिक्स नहीं। आपके मन में जब जैसी इच्छा हो वैसा आप भगवान का ध्यान करिए। देखिए, संसार वालों का ध्यान करना कठिन है। आप अपनी माँ का ध्यान करना चाहते हैं, बहुत कठिन है। आपने लाखों बार अपनी माँ को देखा है, लेकिन माँ की आंखें जैसी ही वैसे ही बनाइए, कान जहाँ जैसे मुड़े हैं वैसे ही बनाइए। कितने कहाँ पर मुड़ा है कान, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, बड़ा कठिन है। और भगवान का ध्यान बड़ा आसान है। जैसा चाहे ध्यान बनाइए और परिवर्तन करते रहिए। ऐसा भी नहीं कि एक फिक्स ध्यान है, ऐसा ही ध्यान हमको बार बार बनाना होगा। चेंज करते रहिए। अजी कौन सा नाम लें भगवान का? कोई भी नाम लीजिए, का कू कू। भगवान कहते हैं सभी अक्षर मेरे नाम हैं। नमः कुलालेभ्यः
कर्मारेभ्यश्च नमः। वेद में कहा गया भगवान के लिए कि उस कुम्हार को, उस चमार को नमस्कार है। अर्थात भक्ति इतनी सरल है, इतनी सहज है कि सभी जीव भक्ति कर सकते हैं और हर प्रकार से भगवान की भक्ति की जा सकती है। बस भगवान तो केवल प्रेम देखते हैं। एक बुढ़िया थी, वो बहुत बुजुर्ग हो गई जब, तो वो एक पंडित जी के पास गई और उसने पंडित जी से कहा, महाराज मेरा बुढ़ापा आ गया है, मुझे कुछ भक्ति वक्ति बता दीजिए, मैं क्या करूं ताकि मैं भवसागर से पार हो जाऊं। तो पंडित जी ने सोचा ये इतनी बुढ़िया, इसकी गर्दन हिल रही है लगातार, इसके हाथ पैर हिल रहे हैं, ये क्या भक्ति करेगी। तो उन्होंने बवाल टालने के लिए उनके पास एक पत्थर था पड़ा हुआ गोल गोल, वो दे दिया। ये भगवान है, इनकी भक्ति करना। बुढ़िया ने कहा, महाराज पंडित जी मैं इनकी भक्ति कैसे करूंगी। पंडित जी ने कहा, कुछ नहीं, जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, उसका ध्यान रखती है, ऐसे ही तुम इनको अपना बच्चा मानकर इनका ध्यान रखना, इनसे प्रेम करना। वो बुढ़िया गोल गोल पत्थर घर में ले गई और बड़े प्यार से उसको नहलाया, अपने पास सुलाया, हर समय उसको प्यार करती थी, चिपटाए रहती थी। तो उस गांव में ये चर्चा फैल गई कि ये बुढ़िया एक गोल गोल पत्थर ले आई है और उसको बेटा मानकर प्यार करती है और कहती है ये मेरे गोल मटोल भगवान है। उसका नाम रखा गोल मटोल भगवान। तो कुछ छोटे छोटे बच्चों को मजाक सूझा। उन लड़कों ने आकर उस बुजुर्ग महिला से कहा कि देखो अपने गोल मटोल का ध्यान रखना, हमारे गांव में भेड़िया आ गया है, ऐसा न हो कि तुम्हारे गोल मटोल को उठाकर ले जाए। अब गांव वालों ने बहुत समझाया कि ये बच्चे मजाक कर रहे हैं, तुम इनकी बात पर विश्वास मत करो, लेकिन वो बुजुर्ग महिला बेचारी परेशान हो गई, दुखी हो गई और जहां वो अपने गोल मटोल भगवान को सुलाती थी वहां दरवाजे पर पहरा देकर बैठ गई।